विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जागरूकता और बचाव ही एड्स का उपचार, बोले पंकज दुबे। शहर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय की रेड रिबन क्लब के द्वारा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे और आईसीटीसी परामर्शदाता चंद्रदीप साहू ने इस मौके पर एचआईवी की शुरुआत, विश्व एड्स दिवस का इतिहास, महत्व पर प्रकाश डाला। खंड चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एचआईवी एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। एचआईवी से संक्रमित होने वाला पीड़ित जीवन भर के लिए इस वायरस से ग्रसित हो जाता है। हालांकि विशेषज्ञों ने एचआईवी से बचने के कुछ उपाय भी बताए हैं। वहीं एड्स रोगी के लिए कुछ दवाएं भी हैं जिनके माध्यम से रोग की जटिलता को कम किया जा सकता है। एड्स को लेकर कई सारे मिथक और गलत जानकारी भी व्याप्त है, जिसे दूर करने के लिए और एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आईसीटीसी परामर्शदाता चंद्रदीप साहू ने एड्स से बचाव और एचआईवी एड्स की उत्पत्ति कहां से हुई, एड्स दिवस मनाने की शुरुआत कब, क्यों और किसने की, इस बारे में बताते हुए कहा कि एचआईवी की शुरुआत जानवरों से हुई। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 19वीं सदी में अफ्रीका में खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस पाया गया। बंदरों से इस बीमारी का प्रसार इंसानों तक हुआ। एड्स के बढ़ते वैश्विक जोखिम से बचाव और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उनके साथ एक सहानुभूति का व्यवहार, उनकी देखरेख, उनका मनोबल बढ़ाना, ये सब हमारे उद्देश्य इस कार्यक्रम के होते हैं। जैसा कि आप सबको ये शायद अब तक समझ में आ गया होगा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो मुख्यतः, जैसा साहू जी ने बताया, 4 तरीकों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको नष्ट कर देता है, नष्ट करता है, और जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण जो हमको होते हैं वो ठीक नहीं होते। जैसे साधारणतः जो जितने दिनों में ठीक हो जाना चाहिए थोड़े से उपचार से, वो नहीं होते। जैसे बार बार डायरिया होना, मुंह में छाले होना, टीबी हो जाना, जितने भी मौका परस्त यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह के कुछ केसेस शुरू में लगभग 1970 के दशक से लेकर 80 तक के दशक में विश्व में बहुत अधिक संख्या में मिल रहे थे, और वैज्ञानिक लोग समस्त देशों में इस बात के लिए चिंतित थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, इनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो रही है। तब 1981 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक व्यक्ति इस पर पाया गया था। तब इस बीमारी की खोज हुई थी कि ये एचआईवी पॉजिटिव, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं इसको, और इससे ये एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स होना दोनों अलग अलग है। एचआईवी पॉजिटिव होना यानी आपके शरीर में वायरस है, और एड्स होना यानी आपकी अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डिफिशिएंट हो गई, वो कम हो गई या खत्म हो गई। तो जैसा कि आप सब लोगों को आपके माध्यम से, अभी आप सब आने वाले समय में देश के महान नागरिक बनने वाले हो, जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हो, आप सबके माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम इस बीमारी से कैसे बचेंगे, क्योंकि हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अभी तक इसका वैक्सीन नहीं निकला। ये वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा चतुर है और बहुत पल पल में अपने आप को चेंज करता है। जैसे हमने देखा था ना, अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, तो कोविड में हमको कैसे बार बार पता चल रहा था कि इसके स्ट्रेन अलग अलग हो रहे हैं। तो फिर भी काफ़ी हद तक हमने टीके बनाकर उस बीमारी पर काबू पा लिया, और एक हार्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप हो गई, जिसके कारण हमने कोविड-19 पर विजय प्राप्त किया। इस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हम इसका वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, अभी तक हम इसको मारने की दवाई नहीं बना पाए। तो इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ हमको जो जाँच की सुविधा हमने उपलब्ध करा दी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कटंगी में, और क्यों अपने यहाँ कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी है क्या? हाँ, कहाँ पे? तिरोड़ी, महके पास, बबनी, सब 6 जगह। हाँ, 6 जगह हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र में, गांव में भी, ये हम लोग सभी अब इतने तो जागरूक हो चुके हैं कि हमको समझ में आता है कि हमको कोई उस नीडल से इंजेक्शन ना लगाए जिससे किसी को पहले लग चुका है। इतनी जानकारी तो है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जहाँ तक सवाल है तो ब्लड बैंक भी अच्छे हो गए हैं, वहाँ लगता है। मदर टू चाइल्ड में भी 30 से 40% बच्चों में होता है, बाकी बच्चों में नहीं होता, और वो भी यदि
हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, उनको नेविरापिन नाम की हम दवाई दे देते हैं, तो उसको भी हम बच्चे को सेव कर लेते हैं। अभी तक जैसा आपने देखा कि सिर्फ 4 बच्चे ऐसे HIV पॉजिटिव मिले जिनका संस्थागत प्रसव नहीं हुआ था, जिनकी घर में डिलीवरी हुई थी। जो लोग जागरूक नहीं थे इस बीमारी के प्रति, उन लोगों को ये हुआ। टीका हम बना नहीं पाए हैं, उपचार इसका हुआ नहीं। ART हम करते हैं, ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी उसकी ग्रोथ को कम करते हैं, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको कम करते हैं। और समय का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस समय पर दवाई लेना है उसी समय पर लेना है, अन्यथा थोड़े ही समय में ये अरबों खरबों की संख्या में बढ़ जाता है और हमको नुकसान कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। तो मेरी आप सबसे आज के इसमें कार्यक्रम में यही अपेक्षा है कि इसके बारे में जागरूक बने और जागरूकता आप लोगों के माध्यम से और समाज तक फैले, ताकि हम इस बीमारी को इसी तरीके से रोक सकें, क्योंकि इसकी जानकारी ही इसका बचाव है। यदि हमको पता है कि हमको कैसे ये इन चीज़ों से, इस बीमारी से बचना है, तो हमें क्या क्या नहीं करना है वो हम सबको पता है। यदि हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी इससे पीड़ित नहीं होंगे, और इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध है, और इलाज होने के बाद हमारे पास में ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, आज भी वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यदि आप उनको कभी देख, हालांकि इसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, लेकिन आज भी कभी आप उनको देखेंगे तो देखकर उनको नहीं लगता है कि वो एड्स से पीड़ित, सिर्फ दवाइयों के सेवन के कारण वो आज भी सामान्य जीवन जी रहे हैं, और उनसे कोई फैलता नहीं है रोग उन 4 कारणों के अलावा। हाथ मिलाने से या उनके साथ उठने बैठने से, उनके साथ में बातचीत करने से ये बीमारी नहीं फैलती है। इसलिए हम उनका सम्मान और वो सब जो है उसको बराबर उसका ध्यान रखते हैं। तो अंत में मेरी आप सबसे ये अपेक्षा है कि इस बीमारी के संबंध में आप लोग जागरूकता का प्रचार प्रसार करें, और मैं आपको महाविद्यालय के प्राचार्य सर और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। बच्चों ने बहुत ही अच्छे पेंटिंग्स बनाए, रंगोली बनाई, जिससे मुझे देख करके हम लोगों को ये लगा कि बच्चों को महाविद्यालय क्या है, कोई भी व्यक्ति इनके लक्षण महसूस करने पर वहाँ आकर कभी भी निःशुल्क जाँच करा सकता है। 10 संख्या भी एक नंबर वो, हाँ, एक नंबर और है इसका 1097, इसका कॉल सेंटर नंबर है, जिसमें आप कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी आपको इसके संबंध में मदद चाहिए तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी साहू जी ने पहले आपको बताया कि बड़ा ही हमारे लिए चिंता का विषय है कि बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और जो 4 कारण हैं उसमें से कई कारण जो है उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहला जो कारण है असुरक्षित यौन संबंध का, वो अभी तक जो हमारे अनुभव में आया वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि संक्रमित